Welcome to my channel, Satwat Academy for Special Needs Children. सतवत की एकेडमी स्पेशल बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सतवत है और मैं पिछले कई साल से कैलिफोर्निया अमेरिका में स्पेशल एजुकेशन टीचर के तौर पे पढ़ा रही हूँ। मैं कौन हूँ और क्यों ये वीडियोस बना रही हूँ इसको जानने के लिए इंट्रोडक्शन टू माय चैनल देख लीजिए। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ वो स्पीच एंड लैंग्वेज को लेके है, यानी जिसमें हम एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज पे काम करेंगे बच्चों की। यानी कि एक आइडिया होगा छोटा सा कि अगर आपने बच्चों के साथ काम करना है कि किस तरह करना है। अक्सर मदर्स को बहुत कभी कभी या फादर्स को ये बताना पड़ता है एक्सप्रेसिवली कि यूँ बैठ जाएं और ये वाली एक्टिविटी कर लें। तो उनमें से एक एक्टिविटीज़ पे बात करते हैं। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज वो होती है जहाँ पे बच्चा जो है बोल रहा हो, मुंह से बोल सकता, वर्बल हो जाए। और दूसरा होती है रिसेप्टिव लैंग्वेज, यानी उसने सुना और उसने आपकी बात को इंटरप्रेट किया और फॉलो किया। तो ये दोनों चीज़ें इसमें होंगी, छोटी सी एक्टिविटी और गेम है। इसके लिए आपको कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ नहीं चाहिए। अच्छा ये बता दूं कि मेरी क्लास में हर किस्म के बच्चे होते हैं, तो याद रखिएगा कि एज अ स्पेशल एजुकेशन टीचर तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट नहीं हूँ। लेकिन क्या हम ये सारा दिन अपने बच्चों को स्पीच सिखाते हैं, ये चीज़ें सिखाते हैं? तो एब्सोल्युटली यस, हम सिखाते हैं। तो आज के उसमें मैंने एक, ये देखिए मुझे स्टिकर्स मिले थे कहीं से। इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ अ पेयर, राइट, दिस इज़ एन ऑरेंज, इफ़ यू कैन टेल। और इस तरह से ये पिज्ज़ा, सैंडविचेस, टमेटोज, ये इस किस्म के स्टिकर्स थे। तो मैंने इनको लेके काट लिया, ये एक शीट के ऊपर थे, इनको लेके मैंने काट लिया। और उसके बाद अब आइडिया ये है कि आप चाहे, अगर आपका बच्चे का इंटरेस्ट जैसे उसको वो बिल्कुल आपसे इंटरेक्ट नहीं करा, तो आप दो तीन तरह की चीज़ें कर सकते हैं। आप एक कार्डबोर्ड लेके या तो स्पाइडरमैन का आप बना लें, उसमें स्पाइडरमैन का कलर कर ले, कुछ कर ले। अगर उसको स्पाइडरमैन पसंद है, या उसे एल्मो पसंद है, या उसे लेट्स से डोरा पसंद है, बच्ची है, प्रिंसेस पसंद है, तो उसकी आउटलाइन बना के काट ली, हल्का सा कलर कर लिया इस तरह करके। मेरे पास यहाँ पे मैंने मॉन्स्टर्स के ये ले लिए हैं, अगर आप देख रहे हो तो मॉन्स्टर्स की हैं। और इनकी जगह मैंने बीच में ये स्पेस काट ली हुई है जहाँ से बच्चे फूड हम डालेंगे, फूड आइटम्स डालेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि थोड़ा इंटरैक्टिव हो जाए और जो चीज़ बच्चे को पसंद हो। इसको अलावा अगर उसे ये नहीं भी पसंद तो आप एक सॉक लेके, एक पेपर पपेट लेके, आप उसके ऊपर किसी किस्म के भी पपेट्स के ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा, वो लेके आप इंटरैक्टिव इसको बना सकते हैं कि ये खाना खाने लगा है तो क्या खाएगा आपकी पपेट। उस पर भी वीडियो है, इंटरैक्टिव बुक्स और पपेट्स के नाम से, समथिंग लाइक दैट, आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं इन चीज़ों की। हमने ये ले लिया, इसको हम काफ़ी तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि हम बच्चे को चॉइस देना शुरू करें। हमने उसको दो चॉइसेस दी, पिज़्ज़ा, टमेटो, पिज़्ज़ा, टमेटो। हम उसके सामने करेंगे, होपफुली कि वो इंटरैक्ट करेगा। पप्पी कहता है तो आपने कहना वेरी गुड, पिज़्ज़ा, लेट्स फीड द मॉन्स्टर पिज़्ज़ा, देयर यू गो मॉन्स्टर, ईट योर पिज़्ज़ा। और इसके बाद अगली उसमें आप चले गए, ठीक है। एक और तरीका ये हो सकता है कि आप जो है सारे कार्ड्स को उल्टा करके रख दीजिए, जैसे कि ऐसे, ठीक है। और दिस टाइम इट्स गोना बी अ सरप्राइज, किसी चीज के ऊपर रख लें, प्लेट पे रख लें, जो भी आपके सामने रखी हुई होगी। माय टर्न, मॉमीज टर्न, और आपने उसको शो किया। व्हाट डिड आई गेट? ओह, आई गॉट अ पम्पकिन। और अब मॉमी का एक मॉन्स्टर है और एक मॉन्स्टर बच्चे का है जो उसके पास रखा हुआ है, राइट। मॉमीज टर्न, मॉमीज टर्न, हियर यू गो। यम्मी। यूजुअली एक ही वर्ड यूज करें, आप यमी यूज कर रहे हैं तो यमी यूज कर लें, जो भी, ताकि य की साउंड भी वो रिपीट करना शुरू करें। पम्पकिन, यमी, राइट। और उसके बाद आपने फिर आगे किया, योर टर्न, बच्चे की बारी, उससे कहा अब आप माई टर्न, योर टर्न भी उसको दिखा रहे हैं। और उसने क्या उठाया? आइसक्रीम, इट्स कोल्ड, कोल्ड आइसक्रीम। और इस दफा बच्चे की बारी आ गई और बच्चे ने अपने मॉन्स्टर को वो चीज़ खिला दी। क्योंकि मेरे पास स्टिकर्स हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहें और आपके मॉन्स्टर्स इस तरह से हों तो आप ये भी कर सकते हैं कि बच्चा अपने मॉन्स्टर्स पे एज अ स्टिकर, एज अ वन टाइम एक्टिविटी भी कर सकता है। यानी उसको, उसने आइसक्रीम उठाई तो आइसक्रीम, और आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, समझे। यानी उसके स्टिकर्स इस पे जा सकते हैं, आइसक्रीम आ गया, पिज्ज़ा आ गया, कुकी आ गई, कैरेट आ गई, जो भी आ गई, उसने उठाया वो उसने उस पर लगा दिया, आपने अपने वाले पे स्टिकर्स लगा दिया, इस तरह करके, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ भी कर सकते हैं। एक हो सकता है सॉर्टिंग के जंक फूड वर्सेस हेल्थी फूड, ये भी एक्टिविटी हो सकती है। इसमें अब आप थोड़ा बहुत एकेडमिक्स भी ला रहे हो, थोड़ी बहुत और नॉलेज भी ला रहे हो, साउंड्स भी हैं, तो डिपेंड करता है। इसी एक्टिविटी को आप बहुत तरीकों से कर सकते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा, माई टर्न, योर टर्न, ये करके आप
ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتی ہوں, آپ ان کو دیکھیے. یہ جو تھی یہ تھی اریزرز. میں بازار میں پھر رہی تھی اور مجھ کو یہاں بیوٹیفل سے اریزرز ملی, تو یہ اریزرز لے کے آپ یہ سٹکرز کے علاوہ اس کو آپ ایک بہت فن قسم کا ایکٹیویٹی کر سکتی ہے 3D اریزرز کے ساتھ. یہ بازار میں مل جاتے ہیں, مطلب ظاہر ہے جو آپ تھراپسٹ کو بھی پیسہ دیتے ہیں, اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو مے بی ونس ان اے وائل یو کین بائی تھنگز لائک دس, اور آپ اس سے بچے کے ساتھ گیمز جسے ہم کہتے ہیں اسٹرکچرڈ گیمز کھیلنا شروع کریں. تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہوں گی بچے کے لیے, یم یم یم. اس کو بھی آپ ایک باسکٹ میں ڈال سکتے ہیں اور بچے سے مائی ٹرن یور ٹرن کر کے, ایک مانسٹر بھی ہو سکتا ہے, ایک اسپائڈر مین, ایک کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے, ایک پپٹ بھی ہو سکتی ہے, میری باری میں کھلاؤں گی, تمہاری باری تم کھلاؤ گے, ٹھیک ہے. ٹرن ٹیکنگ بھی اس میں آ گئی. اس کے علاوہ ساؤنڈز بھی آ گئی, carrots, so you're going to say it again. اب یہ نہیں کرنا آپ نے لیکن کہ آپ بار بار کہیں say carrot کو یا کچھ بھی. جیسے فور ایگزامپل میں یہ لے لیتی ہوں, let me see there, carrot. اب میں پیچھے پڑ گئی ہوں بچے سے, نہیں clearly کو carrot نہیں. اس طرح بچہ جو ہے انٹیمیڈیٹ ہو جائے گا, فرسٹریٹ ہو جائے گا, جو آپ کا اس کے ساتھ ایموشنل کنیکشن بننا ہے وہ بھی نہیں اتنا بنے گا. دس ایکٹیویٹی ہیز ٹو بی فن, انٹرسٹنگ, انٹریکٹیو, اور ہم اس کو اسی طرح رکھیں گے. تو آج کے لیے اتنا چھوٹا سا ٹپ کافی ہے. السلام علیکم.